रंगों, उमंगों और भाईचारे का प्रतीक होली का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का असली मतलब पवित्रता और बुराई पर अच्छाई की जीत है। होली को होलिका पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हर साल फागुन महीने की पूर्णिमा को पड़ने वाले इस त्योहार को होली के साथ साथ कई नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों मनाई जाती है होली और इसके पीछे क्या है पौराणिक कथा और क्या है इसका सांस्कृतिक महत्व? तो आइए संपूर्णता से समझते हैं कि आखिर क्यों हिंदू धर्म के लिए खास है रंगों का ये त्योहार। रंगों की बौछार, चेहरों पर मुस्कान और दिलों में अपनापन। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पर्व हमें प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। होलिका दहन से नकारात्मकता का अंत और नई शुरुआत का संकेत मिलता है, जबकि रंगों का उत्सव जीवन में खुशियों की नई चमक भर देता है। इस दिन लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और रिश्तों में मिठास घोलते हैं। प्रहलाद और होलिका की कहानी। ये पौराणिक कथा भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति की विजय का प्रतीक है। असल में हिरण्यकश्यप, जिसे राक्षसों का राजा भी कहा जाता है, वो हिरण्यकश्यप वन पर राज करता था। उसका एक बेटा था प्रहलाद, जो लगातार भगवान विष्णु का नाम जपता था। हालांकि हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने उसे मारने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए उसने अपनी राक्षस बहन होलिका को बुलाया। उससे कहा कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रहलाद को जलाकर मार दे। जिसके बाद होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में कूद गई। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग से न जलने का वरदान मिला था, लेकिन जब वो भक्त प्रहलाद को जलाने के इरादे से आग में बैठी तो भगवान विष्णु की शक्ति से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। तभी से ये मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और लोग इसे रंगों के साथ मनाते हैं। कृष्ण ने राधा रानी संग खेली थी होली। आज बात उस होली की जिसमें रंग नहीं फूल बरसते हैं। हर पंखुड़ी में छिपा होता है प्रेम। वो प्रेम जो पौराणिक कथाओं के अनुसार फूलों की होली की सबसे मशहूर कहानी से जुड़ी है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम को दर्शाया गया है। वही पौराणिक कथाओं के अनुसार फूलों की होली मनाने की सबसे मशहूर कहानी श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से जुड़ी है। माना जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि वे बहुत दिनों तक राधा रानी से मिल नहीं पाए थे। इससे राधा के वियोग का दर्द गोपियों और प्रकृति को हुआ, जिससे वे दुखी हो गई और सारे फूल मुरझा गए। हर तरफ सूखापन छा गया और जब श्री कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे राधा रानी से मिलने गए। उनके आने से राधा रानी खुश हो गई और सारी प्रकृति फिर से खिलखिला उठी। श्री कृष्ण ने पास के पौधे से एक फूल तोड़ा और प्यार से राधा रानी की तरफ फेंका। राधा ने भी फूल फेंके। ये देखकर वहां मौजूद गोपियां भी एक दूसरे पर फूल बरसाने लगी। तब से इस दिन को फूलों की होली के तौर पर मनाया जाता है। ये फूलों की होली द्वापर युग से चली आ रही है। परंपरा, प्रेम, भक्ति और प्राकृतिक रंगों का उत्सव बन गया है। भगवान शिव और कामदेव की कहानी। तीसरी कहानी तप और प्रेम के समर्पण की है, जहां एक तरफ अडिग ध्यान और दूसरी तरफ दिलों को जीतने वाला प्रेम। जब भगवान शिव माता सती के वियोग में गहरे तप में लीन थे, उनके कठोर ध्यान के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं को चिंता हुई क्योंकि असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में देवताओं ने निर्णय लिया कि भगवान शिव का तप भंग कर उन्हें विवाह के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि एक दिव्य शक्ति जन्म ले सके। मां सती की मृत्यु के बाद शिव बहुत दुखी हुए और शांति पाने के लिए गहन ध्यान में लीन हो गए। भगवान शिव को प्रसन्न न कर पाने के कारण पृथ्वी को भारी कष्ट सहना पड़ा। शिव को संसार से पुनः जोड़ने और शांति स्थापित करने के लिए देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। शिव को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करते करते जब मां पार्वती थक गई तो उन्होंने प्रेम और इच्छा के देवता
कामदेव से सहायता मांगी। परिणामों की जानकारी होने के बावजूद कामदेव पार्वती की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने अपने प्रेम बाण से शिव के हृदय पर प्रहार किया, जिससे शिव क्रोधित होकर समाधि से जाग उठे। शिव ने तुरंत अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव का नाश कर दिया, लेकिन जब शिव समाधि से जागे तो उन्हें पार्वती से प्रेम हो गया, सब कुछ सामान्य हो गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने होली के दिन कामदेव का प्राण त्याग दिया था। उनके इस बलिदान के स्वरूप दक्षिण भारत के लोग उनकी पूजा करने लगे। दरअसल दक्षिण भारत में होली को मुख्य रूप से काम दहन या काम विलास के रूप में मनाया जाता है, जिसे काम पंडिगई के रूप में भी जाना जाता है। होली के इस पावन पर्व पर भक्ति की अडिग शक्ति की कहानी, जब बाल भक्त प्रहलाद ने अत्याचार के सामने भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा और दुष्टता की प्रतीक होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। ये कथा हमें सिखाती है कि आस्था और सत्य की हमेशा जीत होती है। वहीं आपने सुना ब्रज की रंग भरी गलियों की वो मधुर गूंज, जब श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों संग प्रेम और उल्लास के रंगों से होली खेली। ये होली केवल रंगों की नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक आनंद की होली थी। और फिर आपने जाना कि भगवान शिव और कामदेव की वो कथा, जहाँ तप, त्याग और प्रेम के बीच संतुलन का संदेश मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। होली की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।